हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। रॉकी RHS एंड मोहम्मद अनवर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी के जो मरने की न्यूज होती है वो हर जगह फैल गई होती है, और जब वो अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसके सारे करीबी लोगों ने उसको कॉल कर रखा होता है। परेशान होते हुए टोनी बोल रहा होता है अब इन सभी लोगों को एक्सप्लेन करने में ना बहुत ही टाइम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो डूम्सडे होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। डूम्सडे बोल रही होती है बिलीव नहीं हो रहा कि गलत इंसान को मारने के लिए हम लोगों ने इतना एफर्ट लगाया। जब हमारे लोग मारे जा रहे थे तब टोनी स्टार्क अपने कमरे में आराम से सो रहा था। फिर से एक बार टोनी की वजह से डार्क वेब को ना बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। कहीं यह तो नहीं कि उसको हमारे प्लान के बारे में पहले से पता था। तभी डूम्सडे के फोन के ऊपर मिस्टर एक्स का कॉल आने लगता है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं क्या हुआ, क्या हम लोगों ने किसी गलत बंदे को मार दिया है क्या। डूम्सडे बोल रही होती है मिस्टर एक्स मेरे को माफ कर दीजिए, इस मिशन की इंचार्ज मैं थी और इसकी फेल होने की ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मैं ना काफी ज्यादा केयरलेस हो गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि टोनी स्टार्क ने अपने पास में ना अपने साथ दिखने वाला बॉडी डबल रखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले भी ना काफी सारे लोगों को असैसिनेट किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के ना किसी के पास में बॉडी डबल नहीं होता। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि टोनी को हमारे अटैक करने वाले प्लान के बारे में ना पहले से ही पता था। उसने एक ऐसे बंदे को बॉडी डबल के लिए चुना था ना जो कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार था, क्योंकि टोनी अपने कमरे में सो रहा था। इसी वजह से उसका बॉडी डबल ना हम लोग को होटल से काफी दूर लेके गया, ताकि उसको मारने के बाद में हम रिचेक करने के लिए वापस होटल आ पाए। मेरे को लग रहा है कि हमारे हाई लेवल के ऑफिसर्स में से ना कोई तो गद्दार है जो कि टोनी तक हमारी खबरें पहले ही पहुंचा रहा है। वरना आप ही सोचिए हम लोगों ने उसको मारने के लिए कितनी बार ट्राई करा है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि वो हर बार बच जाए। हर बार हमारा किया हुआ हर अटैक फेल हो रहा है। इस बार वाला प्लान तो इतनी तरीके से बनाया गया था और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल भी रहा था, लेकिन आखिर में जाके हम लोग क्या पता चल रहा है कि टोनी स्टार्क के पास में बॉडी डबल था। मिस्टर एक्स बोल रहे होते देखो तुम्हें ना इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। डूम्सडे हम दोनों नए साथ में कई सालों से काम कर रहे हैं और तुम्हारा ना 100% सक्सेस का रिकॉर्ड रहा है, तो तुम्हें भी ना पहली बार फेल होके बहुत ही बुरा लग रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना अपनी फीलिंग्स में बहके ना कोई बेवकूफी मत करना। अभी तुम्हारी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही खतरनाक है। इतना ओपनली अटैक करने की वजह से ना पूरी की पूरी अथॉरिटी की नजर हमारे ऊपर है। गवर्नमेंट हमारे इस एक्ट की वजह से ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है और बहुत ही खतरनाक इन्वेस्टिगेशन करा रही है। वापस लौटते वक्त संघाई एयरपोर्ट पे ना हमारे कुछ लोग पकड़े गए और मेरे को डर है कि वो तुम्हारे बारे में भी रिवील कर सकते हैं, तो तुम एक काम करना उन लोगों को जाके खत्म कर देना। और प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर आ रहा है ना कि जो भी दिक्कतें आ रही है उन सभी को खत्म करो। रास्ते में आ रहे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए तुम्हें इतने भी रिसोर्सेज चाहिए तुम यूज कर सकती हो। प्रेसिडेंट की तरफ से तुम्हें खुली छूट है। वही सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर्स बोल रहे होते हैं मिस्टर वे आपने जो टेस्ट कराए थे ना उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। आपके खून में सिम्टम्स दिख रहे हैं ना कि आपको पॉइजन किया गया था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई, आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। आपको ऐसा पॉइजन दिया गया था ना जो कि शो करे कि आपको हार्ट अटैक आया था, लेकिन असल में आपको हार्ट अटैक नहीं आया था। ये ना उस पॉइजन का इफेक्ट था जो कि बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह दिखता है। और जिसको भी ये पॉइजन दिया जाता है ना वो कुछ टाइम के लिए अपने सोचने और समझने की शक्ति को खो देता है। चाहे वो बंदा कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, वो किसी के भी बिछाए हुए जाल में फंस सकता है। जीलिंग बोल रही होती है ग्रैंडपा सीईओ टोनी स्टार्क ना झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने बिल्कुल सच बोला था कि आपको सीईओ ने पॉइजन दिया है, और उस टाइम पे मैंने उनकी बात ना मानते हुए ना बहुत ही भला बुरा बोल दिया था। मैंने उनके ऊपर ना कितने झूठे इल्जाम लगाए और कितनी गंदी गंदी बातें बोली। ये सब कुछ ना मैंने किया उस कमीने शियून की वजह से। उस कमीने शियून की एक्टिंग इतनी अच्छी थी ना कि मैं पता ही नहीं पाई कि आखिर वो अंदर से कितना बुरा है। ओल्ड वे ही बोल रहे होते हैं वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं भी उस टाइम पे ना शियून की एक्टिंग के सामने कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। पर्सनली मेरे को कभी लगा था कि डिवाइन डॉटर का स्टूडेंट ना ऐसा कुछ कर सकता है। जितनी रिस्पेक्ट हमारी बड़ी फैमिली की होती है ना उतनी ही रिस्पेक्ट डिवाइन डॉटर की भी होती है, और ऐसे में ये सोचना कि उनका डिसेबल कुछ इतना घटिया कर सकता है ये सच में बहुत ही मुश्किल है। टोनी स्टार्क से वापस मिलके मैं उससे नजर कैसे मिलाऊंगा ना मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने भी कुछ ऑफेंसिव वर्ड बोले थे। गिल्ट तो मुझे इस बात का हो रहा है कि वो बंदा हमारे ही भले के लिए बोल रहा था। अगर मैंने उसी टाइम पे उसकी बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता ना। और मुझे ना एक और बात पता चली है कि अभी तक हम लोग को ना टोनी की रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम में से ना किसी के पास भी आइडिया नहीं था कि उसके पास मेडिकल एबिलिटीज हो सकती है, लेकिन वो ना पूरी पार्टी में अकेला था जिसने कि देखा कि शिव ने हमारे ऊपर पॉइजन का यूज किया है, और उसने वक्त रहते हुए ओल्ड मास्टर किन की पोती वुशवांग को भी बचाया, जबकि उस सेम पार्टी के अंदर सिटी के बेस्ट डॉक्टर प्रेजेंट थे। तो ये चीज शो करता है कि टोनी उन डॉक्टर से ना कितना बेस्ट है। जीलिंग बोल रही होती है मैं शिवन को कॉल कर रही हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसाइपल है और किसका नहीं। वो हमारी फैमिली के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके दिए हुए पॉइजन की वजह से वो कुछ हो गया होता तो फिर आके हम लोग क्या करते, लेकिन उसका जो कॉल है वो लग नहीं पाता।
बार बार ये बता रहा होता है कि जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी रीच से बाहर है। जिलिंग बोल रही होती है कॉल क्यों नहीं लग रहा। इस पूरे इंसिडेंट से पहले जब मैंने उसको कॉल किया था ना, तब तो उसने फट से कॉल रिसीव कर लिया था। ग्रैंडपा, मैंने टोनी स्टार्क के ऊपर इल्जाम लगाया है और मेरे को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। मेरे को उनसे माफी मांगनी है, लेकिन मेरे पास ना उनका नंबर नहीं है। और आज सुबह ही हम लोगों ने देखा था ना कि उनके ऊपर अटैक भी हुआ था। उसके बाद से ही न्यूज आ रही है कि वो मिसिंग है। कहीं जो मैंने उनको कर्ज किया था इसी की वजह से तो उनके साथ में सब कुछ नहीं हो रहा ना। मैं ना एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ में सब कुछ कर दिया। किसी रीजन की वजह से ही बोलते हैं ना कि हम लोग को बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैंने उनके लिए बुरा बोला, उनके साथ में इतना बुरा हो गया। ओल्ड वे बोल रहे होते मेरी बच्ची खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। हम सभी इंसान है और इंसान ना गलतियाँ करता ही है। अपनी गलतियों से सीखना और वैसी गलती फिर से ना करना, ये करना एक इंसान का फर्ज होता है। मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि टोनी स्टार्क बिल्कुल ठीक हो, उनको कुछ भी ना हुआ हो। अगर वो सेफ रहे तो हम पर्सनली उनसे माफी जरूर मांगेंगे। तभी वहाँ पे एक नर्स बोल रही होती है, यंग लेडी क्या आप भी टोनी स्टार्क की फैन हो? लगता है कि आपने टोनी स्टार्क की नई वाली न्यूज के बारे में नहीं सुना। घबराओ मत, टोनी स्टार्क ना बिल्कुल सेफ है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। शॉक्ड होते हुए जिलिंग बोल रही होती है क्या वो जिंदा है? पर पहले तो ये न्यूज आई थी ना कि टोनी स्टार्क कार लेके भागे हैं और उनके ऊपर बॉम्ब से अटैक किया गया था, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन के अंदर मारे भी गए। नर्स बोल रही होती है हाँ पहले एक क्लेम किया जा रहा था ना कि जो बंदा भागा है वो टोनी स्टार्क था, लेकिन वो जो बॉडी है वो इतनी खराब हो चुकी है कि पता नहीं चला कि आखिर वो बंदा कौन है। ये पता है कि कोई मरा है, लेकिन कौन मरा है ये नहीं पता। इसी वजह से आप कह सकती हो कि ये केस ना अनसॉल्व रह गया। चलो जो भी मरा इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। टोनी स्टार्क सेफ है, ये अच्छी बात है। वही सीन चेंज होता है, होटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जिलिंग की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है -30 पॉइंट्स। टोनी बोल रहा होता है वे जिलिंग, ये तो ओल्ड वे की ग्रैंड डॉटर है ना। कल यही लड़की पार्टी में सीन की वजह से मेरे को बहुत कुछ भला बुरा बोल रही थी, पर मैंने इसको रिप्लाई नहीं करा था। मैंने वही समझ के इसको छोड़ दिया। लगता है कि इसको पता चल गया ना कि ये लोग गलत थे। मेरे को ये तो पता है कि मेरी बातों की वजह से ना ओल्ड वे ने अपना चेकअप कराया होगा और अभी पक्का से उनके चेकअप का रिजल्ट आया होगा। इन लोगों के मन में मेरे को लेकर जितनी भी गलत फहमियां थी ना, वो सभी की सभी चेकअप की वजह से दूर हो गई। और शायद से इसी वजह से ये लड़की ना भी रिग्रेट फील कर रही है कि आखिर इसने मेरे को इतना सब कुछ क्यों बोला। चलो कोई बात नहीं, अगर इसकी अफेक्शन बढ़ती है तो बढ़ने देते हैं। जब तक ये लड़की मुझसे पर्सनली माफी नहीं मांग लेती ना, तब तक मैं इसके ऊपर ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि सिस्टम भी बाद में आता है। सबसे पहले आता है प्राइड, और इस लड़की की बातों की वजह से मेरी प्राइड को ठेस पहुंची है। वैसे अगर देखा है तो मैंने सुबह से ना स्यून को नहीं देखा। कल पार्टी में उसकी रियलिटी सामने आने के बावजूद भी वो कैसे एक्टिंग करा था ना, उसकी एक्टिंग की वजह से मोस्टली लोग तो मेरे खिलाफ हो गए थे। उन लोगों को लगा था ना कि मैं ही स्यून से जल रहा हूँ और उसके ऊपर फालतू का इल्जाम लगा रहा हूँ। जहाँ तक मैं उस बंदे को जानता हूँ, अगर वहाँ पे प्रेजेंट होता ना तो पक्का से रिपोर्ट में छेड़छाड़ करता और कुछ ना कुछ तो करता, शांति से नहीं बैठता। वैसे एक सेकंड रुको, शायद से मेरे को पता है कि श्यून के साथ में क्या हुआ और वो कहाँ पे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे ने मेरा रूप लिया था वो और कोई नहीं बल्कि श्यून हो। मैंने उस वीडियो में देखे ये तो पहचान लिया कि किसी बंदे ने ना डिस्गाइज टेक्निक का यूज किया था, और ये टेक्निक ना बहुत ही मुश्किल टेक्निक होती है जो कि कुछ मास्टर से जानते हैं, जैसे कि डिवाइन डॉक्टर बाचन का नाम है। अगर वो इस टेक्निक को जानते होगा ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने पक्का से टेक्निक अपने डिसाइबल को भी सिखाई होगी। इसका मतलब जो बंदा सुबह मेरा रूप लेके आया था उसके ऊपर अटैक हुआ वो और कोई नहीं बल्कि श्यून है। वो बेचारा बेकार में डार्क वेब वालों का टारगेट बन गया। वैसे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है ना कि वो पहले होटल में आया, उसके बाद में वो ओल्ड वे उनकी ग्रैंड डॉटर की तरफ आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ते हुए ना उसने एक चाकू भी उठाया था जो कि उसके इंटेंशन को शो कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि वो चाकू का यूज करते हुए ना जाके ओल्ड वे को मारता। और जैसा कि बहुत ही कम लोगों को डिस्गाइज टेक्निक के बारे में पता है, तो सभी लोग भरोसा कर लेते हैं कि मैंने ही ना ओल्ड वे को मारा है। और क्योंकि ओल्ड वे ना बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से मेरे ऊपर दिक्कतें आ जाती। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं ना वो सभी लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते और मेरे पास है बिना कोई भी तरीका नहीं बचता जिससे कि मैं खुद को इनोसेंट साबित कर सकूं। पर इससे पहले कि वो ये सब कुछ कर पाता, डार्क वेब वाले बीच में आ गए। मेरे को काफी दिनों से लगा था ना कि वो डार्क वेब वाले काफी शांत बैठे हुए हैं, वो लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे। लगता है कि वो लोग ना घात लगाए बैठे हुए थे ताकि जैसे ही मैं सामने आया वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर दे। और ठीक वैसा हुआ भी। जैसे ही सीन उन लोगों के सामने मैं चले के आया ना, उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। वैसे अगर देखा है तो वो कमीना ना बहुत ही अच्छी मौत मरा। उसके साथ में जो भी कुछ हुआ है वो डिजर्व करता था। लेकिन ये चीज मीना इग्नोर करने लायक नहीं है कि डार्क वेब वालों ने ना इस बार काफी ज्यादा हाई स्किल अटैक किया है। अगर ऐसा अटैक उन लोगों ने मेरे ऊपर किया होता तो शायद से मैं खुद को तो प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन अगर मेरे साथ में वू शुआंग, ईहान या फिर वांग होती तो फिर आखिर उन लोगों का क्या होता। मोस्टली लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं और डार्क वेब की वजह से ना इन लोगों के जाने बनाती। लगता है कि इन कमीनों को ना सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। अभी तक मैंने जो भी कुछ किया उससे ना इन लोगों को समझ में नहीं आया कि इन लोगों को मुझसे पंगा नहीं लेना। इसी वजह से इस बार मैं जो लोगों को सबक सिखाने वाला हूँ ना वो बहुत ही हार्श होने वाला है। और वक्त आ चुका है कि मैं डार्क वेब को जैसे उखाड़ के फेंक दूं। ना बचेंगे डार्क वेब के मेंबर्स
और न ही रहेगी कोई डार्क वेब। ये बोलते हुए टोनी डार्क वेब के मेंबर के खिलाफ एक ग्लोबल की ऑर्डर डाल देता है। मिशन के अंदर लिखा होता है कि डार्क वेब के अंदर 107 मेंबर काम करते हैं, उन सभी को आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना है। इन्हीं 7 लोगों में से ना कुछ टॉप मैनेजमेंट के भी लोग हैं। हर एक किल के हिसाब से आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। जितने लेवल के ऑफिसर्स को आप मारोगे ना, आप लोगों को उतना ही अमाउंट मिलने वाला है। सबसे लो लेवल के ऑफिसर को मारने का भी अमाउंट है $500 मिलियन और हाई ऑफिसर को मारने के लिए आप लोगों को $2 बिलियन तक मिल सकता है। लेकिन जब तक आप उन लोगों की बॉडी को शो नहीं करते ना, आप लोगों को अमाउंट नहीं मिलेगा। सीन चेंज होता में उषा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रास्ते के बीच में एक बंदे को मार दिया गया होता है। वहीं फ्रांस में ऑफिस में काम कर एक लड़की को भी मार दिया गया होता है। इटली के अंदर एक नोबल का घर जला दिया जाता है और वही हमारे मिस्टर एक्स बहुत ही घायल अवस्था में चुपके चुपके भाग रहे होते हैं। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के मरने की न्यूज आई। ऊपर से देखने में लग रहा है कि वो सारे के सारे आम लोग थे, पर असल में वो सारे के सारे ना डार्क वेब के मेंबर्स थे। वही वहाँ पे कुछ बंदे होते जो कि मिस्टर एक्स का पीछा कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते फटाफट से उस मास्क वाले बंदे को ढूंढो, उसके ऊपर पूरे 2 बिलियन की बाउंटी है। अगर वो कमीना हम लोग को मिल गया ना, तो हम लोग को जिंदगी में कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब वो सेम गली से निकलते तो मिस्टर एक्स ना खुद को छुपा लेते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं मांस वाला बंदा ना बहुत ही घायल था, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वहीं बाहर निकलते हुए मिस्टर एक्स बोल रहा होता है टोनी स्टार्क, तुमने हमारे पूरे डार्क वेब को ना बर्बाद कर दिया। डार्क वेब तो नहीं रहा, लेकिन मैं बच गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे रिवेंज की आग में ना झुलस जाओगे। अगर अब धरती पे गॉड्स भी आ जाए ना, तो भी वो तुम्हें नहीं बचा सकते। सीन चेंज होता हमें उसी रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोन ब्लास्ट हुआ था। पानी के अंदर से एक डाइवर बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है मेरे को कुछ मिला है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है ये क्या चीज है, ये दिखने में ना किसी वेस्ट की तरह लग रहा है। वैसे आखिर ये है किस मटेरियल का बना हुआ, जो कि ब्लास्ट को भी सर्व कर गया और अब चमक भी रहा है। एक काम करो, इस चीज को ना टेस्टिंग के लिए भेजो, हो सकता है कि टोनी स्टार्क का कोई सामान हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी को, जो कि आराम से बैठे कियान से बात कर रहा होता है। टोनी बोल रहा होते है कियान मैं सोच रहा हूँ ना कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी काम किया जाए। आजकल के बच्चे ना बहुत ही स्टीरियोटाइप गेम खेल रहे हैं। कैसा रहेगा कि हम एक नए गेम को लॉन्च करें। हम एक बैटल रॉयल गेम बनाएंगे जिसमें एक सिंगल मैप के ऊपर ना हजारों प्लेयर्स खेल पाएंगे। कियान बोल रही होती है लेकिन बॉस ऑलरेडी मार्केट के अंदर से काफी सारे गेम प्रेजेंट है और उन गेम्स की पकड़ना इंडस्ट्री में बहुत ही मजबूत है, तो एक सेम टाइम का गेम लॉन्च करके उसको प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल नहीं हो जाएगा। मेरे को तो इस आइडिया में ना कुछ खास नहीं दिख रहा। टोनी बोल रहा होता है ये मेरा गेम है, इसी वजह से ये खास है। अभी तक सभी लोग गेम खेलते थे मजे करने के लिए, लेकिन मेरे गेम के अंदर लोगों को ना कैश रिवॉर्ड मिलेंगे और इस गेम का यूज करते तुम बोल सकते हो कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी भी बनाऊंगा, जो कि जल्दी रियल वर्ल्ड के डॉलर से भी ना काफी ज्यादा महंगा बनेगा। मेरा सपना है कि बच्चे ही नहीं बड़े लोग बिना घर बैठे गेम खेले और गेम खेल खेल के पैसा कमाए। मेरे को खुद ना गेम खेलना बहुत ही पसंद है। अगर मेरे को गेम खेलने से पैसे मिल रहे होते ना तो मैं बहुत ही गेम खेलता। जब भी कोई बच्चा गेम खेलता है ना, तो उसके मॉम डैड बोलते इसे कुछ सीखो और पैसा कमाओ, लेकिन अगर उन बच्चों को गेम खेल के पैसा मिल रहा है तो फिर आके वो बच्चे कितना अच्छा करेंगे। और सिर्फ वो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी ना टीम बना के गेम खेलेंगे। कियान सोच रही होती है मेरे को ना पहली बार बहुत सा कोई आइडिया पचकाना लग रहा है। अगर सभी लोग गेम खेलेंगे तो हम उन्हें पे कैसे करेंगे। चलो जो भी कुछ हो ये बॉस का आइडिया है, और अगर किसी को गेम खेलने के भी पैसे पे करना है ना तो पक्का से बॉस ये काम कर सकते हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी कोई घर के गेट के ऊपर नॉक करता है। टोनी बोल रहा होता है इस वक्त कौन हो सकता है, पर जब वो जाता है तो वो देखता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए होते हैं। ऑफिसर बोल रहा होता है हेलो मिस्टर स्टार्क, मैं शंघाई पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। रिसेंटली जिस रिवर में ब्लास्ट हुआ था ना, हमें वहाँ से आपका एक सामान मिला है, तो इसी वजह से उसको डिलीवर करने के लिए हम आपके पास आए थे। इस कपड़े का ना हम लोगों ने मटेरियल टेस्ट करवाया और कमाल की बात तो ये है कि एक ऐसा मटेरियल है ना जो कि आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था। है तो ये कपड़ा लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी ना बहुत ही ज्यादा है। हमने इसके ऊपर नाइफ का यूज किया लेकिन नाइफ इसके ऊपर बेकार है। यहाँ तक कि जो बुलेट्स है ना वो भी इसको आर पार नहीं कर पा रही। हमें पता चला कि इतनी अमेजिंग चीज ना सिर्फ आपकी हो सकती है। खुश होते हुए टोनी बोल रहा होता है कि ये बुलेट प्रूफ है। फिर वो ऑफिसर से हाथ मिलाते हुए बोल रहा होता है आपका शुक्रिया ऑफिसर, आपको पता है इसके ना गायब होने की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन आपने इसको वापस करके मेरा बहुत ही बड़ा सर दर्द हल्का कर दिया। ऑफिसर बोल रहा होता है आपके काम आ पाए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और वैसे भी ये तो हमारी ड्यूटी है। मिस्टर स्टार्क एक और चीज, आपने जब रेस्टोरेंट से जंप किया था ना तब आपने एक बंदे की कार ले ली थी ताकि उस टाइम पे ना गैंगस्टर से बच सको। उस बंदे की जो पूरी कार है ना वो डैमेज हो चुकी है, इसी वजह से वो कंपनसेट करना होगा। टोनी बोल रहा होता है कंपनसेट, लेकिन कितना कंपनसेट करना है। कियान बोल रही होती है बॉस इस मैटर को ना मैं संभालूंगी, आप जाके अपना सामान चेक कर लीजिए, तब तक मैं जाके पे करके आती हूँ। टोनी बोल रहा होता है ठीक है कियान, और पैसे की जरूरत हो ना तो बोल देना। आगे टोनी ने उस वेस्ट को पहन लिया होता है। टोनी बोल रहा होता है दिखने में ये वेस्ट ना इतना ही बुरा नहीं है। तभी सिस्टम बता रहा होता है होस्ट ये ना एक रेयर आइटम है, इसका नाम है हेवनली सिल्क ऑफ आर्मर, ये एक डिफेंसिव आइटम है।
जिसके पास में 100+ डिफेंसिव एट्रीब्यूट है। इसको पहनने के बाद में आपके जो डिफेंस के पॉइंट्स है ना वो 100 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। आपके बॉडी के वाइटल एरियाज को ये प्रोटेक्ट करेगा और स्नाइपर की बुलेट बिना आपकी बॉडी के आप नहीं जा सकती। खुश होते हुए टोनी बोल रहा होते तो बहुत ही कमाल का है। एक कार के बदले में मेरे को हेवनली सिल्क वर्म आर्मर मिल गया। ब्रदर शियोन, तुम्हारे सेक्रीफाइस की वर्स है ना, मेरे को तो बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। अब इसके क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।